खेल के मैदान से के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हुमायूं और आज भी मुलाकात हो रही है मेरी और आपकी, और इंतजामी आज भी साथ नहीं है। उम्मीद करते हैं अगले प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। वो खेलों का प्रोग्राम है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हम कवर करते हैं इसमें, और जो आप रोज़मर्रा देखते हैं यहाँ हमारे फेसबुक लाइव पे और बाकी जगह, उससे थोड़े हट के भी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्रिकेट होती है, कहीं कहीं फुटबॉल भी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जिनके मैचेस यहाँ हो रहे हैं, टूर्नामेंट यहाँ हो रहे हैं, उतनी लाइमलाइट नहीं मिली है उन खेलों को। आज ऐसे एक खेल की एक रिपोर्ट होगी, मैच की, चैंपियनशिप की। इसके अलावा एक अजीम या फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी के बारे में बात होगी, और खेल खबरें भी होंगी, आपके ख़त होंगे, सवाल होंगे, क्विज होगा, और उसके अलावा और बातें। आगाज़ करेंगे आईपीएल से। ये ऐसा आईपीएल है जिसमें बड़ी मुश्किल से टीमें क्वालिफाई हो रही हैं, इस सेंस में कि नेक टू नेक रेस है। जिसकी उम्मीद होती है कि आज जीत के क्वालिफाई कर जाएगी, उसी दिन वो हार जाती है, और फिर इक्वेशन सारी चेंज हो जाती है। सारी टीमें करीब आ रही हैं एक दूसरे के, और थोड़ा टफ हो रहा है, या टफ हुआ क्वालिफाई होना टीमों का। देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी नुमायाँ हैं। किंग्स 11 पंजाब 4-5 मैच हार गई, और उसके बाद 6 मैच लगातार जीते, फिर मैच हारा, और कुंबले की बड़ी तारीफ हुई कि बड़े अच्छे कोच हैं, उन्हें टीम को वापस लाया। लेकिन पहले 7 मैच में कुंबले क्या कर रहे थे जब गेल बाहर बैठे थे? तब की बात क्यों ना हो। गेल के आने से तकदीर बदली टीम की। अब गेल को कितना आप सपोर्ट करते हैं अलग बात है, बाकी प्लेयर उनके साथ कैसे चलते हैं, यानी उस स्कोरिंग रेट पे रन बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन गेल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है उनकी जीत में। जो आखिरी मैच उन्हें राजस्थान रॉयल्स से हारा, उसमें जो सरकमस्पेक्ट राहुल थे उससे मैच हार गए। वो थोड़ी सी साउथ से ऊपर की एवरेज पे T20 आज नहीं खेला जाता, और उन्होंने उसी पर स्कोर किया। राजस्थान ने अच्छा खेला, ये सही बात है, और पृथ्वी शाह इंडियन टीम में आ गए, और आईपीएल में डीसी ने उनको बाहर कर दिया पिछले मैच में। तो किस बिना पे आए ये पता नहीं है। वो टेस्ट खेलने आ गए, फिर धवन ने तो 2 सेंचुरियां बनाई थी। अगर आईपीएल की बिना पे लाना था फिर तो धवन होने चाहिए टीम में, विद एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। फिर सूर्य कुमार यादव और नीतीश राणा 2 खिलाड़ी हैं जो लगातार रन बनाते हैं आईपीएल में, मगर उनकी आईपीएल कंसिडर नहीं होती है, बाकियों की हो जाती है। ये भी सोचने की बात है, हैरानी की बात है। और कई एक चीज़ें हैं आईपीएल में, जैसे धोनी का बुझा बुझा चेहरा, टीम जीत रही है लेकिन धोनी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और फ्रेंचाइजी ने कहा अगले साल भी कैप्टन होंगे वो, क्या 40 साल के धोनी कैपेबल होंगे कैप्टनशिप के, कि जडेजा को कैप्टन बना दिया जाए या किसी और की टीम बनाई जाए, और वो जो 10 साल पुराने मोल्ड में टीम है उससे बाहर निकले चेन्नई, क्योंकि चेन्नई बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुकी है आज तक आईपीएल में। केकेआर के हमने कितनी बातें की कि टीम सही नहीं है वगैरह है, लेकिन फैसला जो मॉर्गन का उन्होंने लिया, कितनी बदल गई टीम, और अभी भी कंटेंशन में रही है एंड तक टीम। तो ये बड़ी बात है उनकी, और कुछ टीमें नेवर से डाई अप्रोच से खेल के आगे आ रही हैं, और वहाँ से रोहित शर्मा नहीं है टीम में, जो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, किसी भी टीम में नहीं है। इंजरी है क्या, इतनी सीरियस है, लेकिन बोर्ड खामोश, फ्रेंचाइजी खामोश, तो कैसे पता चलेगा मसला क्या है उनके साथ? क्योंकि आपको आपके टॉप प्लेयर हैं, बताना तो है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी और बीसीसीआई तो सेम बात है नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं है हो क्या रहा है वहाँ। फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को अपने पहले वनडे में हरा दिया, और शाहीन आफरीदी ने फिर से 5 विकेट लिए। आपको याद होगा इंग्लैंड के दौरे पे एक मरतबा 3 मैचों में 5-5 के विकेट लिए थे वकार ने। ये दूसरा इंस्टेंस है कि किसी ने 14-15 विकेट ले लिए 3 मैचों में लगातार खेल के, और बहुत यंग है, बहुत अर्ली करियर है, अच्छी रफ्तार से जा रहे हैं, और लेवल हेडेड रहे तो बहुत अच्छा खेलेंगे। और जिम्बाब्वे की दाद दीजिए, बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और पहले मैच में नेक टू नेक फाइट दी है उन्होंने। और ब्रेंडन टेलर तो एज होना मानते ही नहीं है, रिटायरमेंट से आए हैं और क्या स्कोर कर रहे हैं। क्रिकेट की बात हो गई, फुटबॉल के मैचेस जा रही हैं, चैंपियंस लीग जा रही है, वहाँ क्वालिफाइंग आलमी कप के जा रही हैं, और बार्सिलोना ने यूवेंटस को हरा दिया यूवेंटस के मैदान में, बहुत बड़ी बात है। और एक फुटबॉलर की मैंने कहा बात होगी, लेकिन थोड़ी देर में होगी। पहले हम उस खेल की बात करते हैं जो बहुत कम खेला जाता है आबादी में, टेनिस। कश्मीर ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 खेली गई गिंदुन के मैदान में, या गिंदुन कोर्ट्स में, राजबाग में, और उसमें मौजम सिंगल्स चैंपियन रहे, और उन्होंने
डबल्स भी चैंपियनशिप जीती हैदर के साथ मिलके, और इनायत जहांगीर सिंगल्स में रनर्स अप रहे। और इनायत जहांगीर और मौज़म में 20 साल का एज डिफरेंस है ऑलमोस्ट। वो 45 साल के हैं इनायत जहांगीर, लेकिन कमाल की बात है वो फाइनल तक पहुँचे, अभी भी इस दमखम से खेलते हैं। एक रिपोर्ट पेश करते हैं कश्मीर ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 की। आज कश्मीर ओपन यहाँ टेनिस चैंपियनशिप खेली गई और इसमें डबल विनर हमारे साथ है मौज़म। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे टूर्नामेंट होते रहते हैं। अभी एसोसिएशन भी बनी है यहाँ पे, तो अभी आगे भी ऐसे ही देख रहे हैं, आगे भी टूर्नामेंट ऐसे ही मिलेंगे देखने के लिए। मौज़म, एक बात थी, जो आपका सिंगल्स मैच था आप एक डिफेंसिव प्लेयर के साथ खेल रहे थे टोटली, वो हर चीज़ वापस फेंक रहे थे। हाँ जी। तो फिर आपने उनको दौड़ाया भी, लेकिन आपको बहुत ताकत लगानी पड़ी। जी, इनायत साहब बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मुझे पहले मैं थ्री लाव से ये कर रहा था, डाउन था। तो फिर उसके बाद मैंने जो इसको मतलब देखा, अच्छे से खेला, फिर मैंने काम रखा खुद को, फिर मैं अप हो गया, 6-3 स्कोर हुआ। तो दूसरा सेट 6 लाव, तो मैंने उस हिसाब से अच्छा खेला। अब मौज़म, आज सेमीफाइनल, आज 2 फाइनल आपने खेले, तो इसमें मैं कहूँगा कि बड़ा स्टेमिना है आपने। तो नहीं, ये तो रेस्ट भी मिल रहा है बीच में थोड़ा, तो आप ऐसे कह सकते हैं। और एक चीज़ आपसे लास्ट कमेंट आपका, कि यहाँ जो खेल रहे हैं अच्छी उम्र के लोग भी खेल रहे हैं, 40-50 साल के, तो अच्छा लगता है कि वो अभी भी गेम फिट है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब आ रहे हैं, 50-60 तक आ रहे हैं यहाँ पे, 68 तक के ग्रुप के। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब खेलने के लिए, मतलब अच्छे। मैंने सुना आप फुटबॉलर थे पहले। हाँ, मैं फुटबॉल खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, अभी छोड़ा नहीं है। टेनिस में कैसे आए? टेनिस में मैं ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए आया था, तो गेम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो गई, तो फिर मैं ऐसे ही खेलने लगा। बाहर भी दिल्ली में एक टूर्नामेंट खेला मैंने, तो इसी से अच्छा खेलते हैं आप, बहुत बहुत मुबारक आपको। हमारे साथ इनायत जहांगीर साहब हैं, नाम से आप वाकिफ़ हैं, इनके मारूफ जर्नलिस्ट हैं और खिलाड़ी भी हैं, बहुत से खेल खेलते हैं, मैदान में खेल खेलते हैं, बाहर नहीं खेलते हैं। इनायत साहब, आज आप फाइनल में पहुंचे और आप टेनिस खेल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज कैसे किया, कैसे आपने लोगों को इकट्ठे किया और इतनी देर बाद एक टूर्नामेंट खिलाया? देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं ये जो हमारे पड़ोस में यहाँ पे एक मैरिज हॉल है, यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड करने आया, तो देखा यहाँ टेनिस कोर्ट है। शौक मुझे बचपन से था, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस गेम फ्रॉम एज ऑफ 15, तो करीब 30 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि खेलना चाहिए, तो खेल शुरू हो गया। यहाँ कोई आता नहीं था सुबह, बाद में सुना 1 साल के बाद पता चला कि शाम को आते हैं, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट ऑल द पीपल टुगेदर। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल था। 4 साल से मैं खेल रहा हूँ, तो देखा कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। करीब 40-50 लोग हम खेलते हैं यहाँ पे इस कोर्ट में, और भी 2-3 जगह पे यहाँ पे खेल होता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं था टू ब्रिंग ऑल द पीपल टुगेदर। सो आई टुक इट ऑन माई सेल्फ कि चलो, लास्ट ईयर वी रजिस्टर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ टेनिस कश्मीर फॉर प्रमोशन ऑफ दिस गेम। तो इस साल हमने उसका पहला ऑर्गेनाइज किया है, पहला टूर्नामेंट किया है कश्मीर ओपन 2020, सो दैट कि बच्चों को, मतलब वी वांट द न्यू किड्स, द न्यू टैलेंट टू कम फॉरवर्ड। देयर इज लॉट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट अराउंड, लेकिन मौका नहीं मिलता है, किसी ने ऑर्गेनाइज करने की सोच ही नहीं है। इतना लवली अच्छा कोर्ट है हमारे पास, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। तो वो चीज़ें मतलब हम करते हैं, वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन राइट नाउ। मतलब इसमें हमारे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। वी अप्रोच फ्यू फ्रेंड्स जो इसमें हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनसे हमने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स काउंसिल हैज़ प्रोवाइडेड ओनली दिस ग्राउंड,
बियॉन्ड दैट मतलब इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि मतलब फोकस नहीं है इस गेम पे विच कैन एक्चुअली ब्रिंग सम लॉरल्स टू द स्टेट अब जो है यूनियन टेरिटरी. Even we can have people who can go up to higher levels, play at professionally खेल सकते हैं, because it is an individual game. You don't need a lot of people to cooperate to get somewhere. एक बंदा अपनी लगन अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है. तो वही सोच के हमने ये सोचा कि चलो हमारी तो उम्र निकल गई, हम तो शौकिया खेल लेते हैं फिर से फिट, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस गेम की तरफ राग़िब हों और खेलें. बहुत बहुत शुक्रिया इनायत आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वेंचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. रिपोर्ट थी कश्मीर ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 के बारे में, और जो मैंने वहाँ देखा, वहाँ एक चीज़ महसूस हुई कि एल्डर्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं. यानी 40 साल 35 साल 50 साल के लोग खेल रहे हैं, अभी भी टेनिस खेल रहे हैं, फिट रह रहे हैं. यंगस्टर्स कम आ रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स को भी टेनिस की जानिब जाना होगा और खेलना होगा. बेहतरीन खेल है और आप में काबिलियत है, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं. सवाल लेते हैं. वाजिद गुलजार का सवाल है यहाँ मेरे लैपटॉप पे. ये कहते हैं, कीपिंग ऑल रूल्स असाइड that were decided already, sir, do you really think World Cup cricket final should have been decided by super over or mere by boundary counting? Wasn't it injustice that World Cup final to itself? How can championship be decided by 1 over or by a boundary count? There should have been at least 5-7 overs instead of super over to decide championship. What's your take? जो आपने सही कहा कि जो पहले लोगों ने रूल माने थे उन्हीं पे चैंपियनशिप डिसाइड हुई, ये बिल्कुल सही. लेकिन दूसरी बात आप कहते हैं सुपर ओवर, मुझे भी समझ नहीं आता है. T20 में आया सुपर ओवर, तो 50 ओवर में सुपर ओवर का क्या काम, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ. वो पता है आपको, पहले बॉल आउट था T20 में और उसकी मैंने बहुत मुखालफत की हर फोरम में, हर मीडिया पे, कि ये रनों की गेम है और बॉल फेंक रहे हैं, विकेटों को गुलियां गिरा रहे हैं और बॉल आउट होगा तो सुपर ओवर आ गया. लेकिन जो आपका कहना है मैं वो मानता हूँ कि अगर आपको वर्ल्ड कप फाइनल डिसाइड करना तो 5-5 ओवर खेलने चाहिए, फिर कम से कम 5 पेनल्टीज की तरह कुछ ऐसा होना चाहिए. 1 ओवर पे वर्ल्ड कप फाइनल डिसाइड नहीं हो सकता. आगे बढ़ते हैं. एक और मेल जो है यहाँ बड़ा दिलचस्प है. ये मेल है, ये अपने आप को कहते हैं लकी गाइज, और ये पिछले प्रोग्राम के हवाले से लिखते हैं, क्योंकि पिछला प्रोग्राम जो हम अपलोड कर रहे थे उसको अपलोड करने में कोई 11 घंटे लग गए और वो रात के 2 बजे के बाद अपलोड हुआ, इतवार से सोमवार आ गई. तो ये लिखते हैं, आई वॉज वेटिंग टिल 2 AM फॉर दिस ग्रैंड शो एंड फाइनली इट वॉज अपलोडेड एट 7 AM. एनीवे वंडरफुल जॉब, कीप गोइंग सर, थैंक यू वेरी मच. डारूफ कहते हैं ऑसम एज ऑलवेज. एक सवाल भी डारूफ पूछते हैं, मैं देखना चाहूँगा क्या है. Sir, how RCB raised their game in this session of IPL? They are looking a different side altogether. कितनी बार हारते हैं पिछले 4-5 साल से, 1-2 मैचेस में जीतते नहीं है. लेकिन अभी भी आप देखिए टॉप हैवी टीम है. पहले फिंचो थे, अब फिलिप है उनकी जगह, पडिक्कल हैं, और आपको कोहली और डिविलियर्स हैं. उसके पीछे कुछ नहीं करती टीम बैटिंग में, कुछ भी नहीं. 2 उसमें से जल्दी निकल गए, टीम निकल गई. लेकिन ठीक है, बेहतर खेल रहे हैं. कोहली के कैप्टनशिप ब्लंडर्स के बावजूद टीम जीत रही है, ये बड़ी बात है. लाल डार है प्रभु मावर हंदवारा से. इनका सवाल है, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इंडियन फैंटेसी क्रिकेट एप्स लाइक ड्रीम 11? इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द गेम? मैंने कोई इसमें से ट्राई नहीं किया, मैं नहीं बता सकता आपको कि ये कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं. हो सकता है 2-3 साल बाद पता चल जाए कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था गेम के नतीजों पे, ओवरों पे, किसी पे. मैं नहीं कह रहा हूँ, है बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, बाद में निकल आती हैं. वाजिद गुलजार का यहाँ से मेल है, थैंक यू हुमायूं सर, टीम KKMS फॉर सच अ वंडरफुल प्रोग्राम, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड. और फारूक मिर्ज़ा ने हमें मेल किया था कनाडा से, रांची के साबिक कैप्टन. उन्होंने कहा था कि आप उन खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं जो उन खिलाड़ियों को जो लाइमलाइट में नहीं है. मैं बहुत खुश हुआ देख के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब मैंने बात की थी कि एक अजीम खिलाड़ी की बात करेंगे, आबिद बाबा बात करेंगे, उसकी जिसे मैजिशियन कहा गया, जिससे सारे फुटबॉलर कंपेयर हुए. एडसन एरेंटेस डो नेसिमेंटो, जो उर्फ आम में पेले के लकब से मशहूर है, ने 23 अक्टूबर 2020 को अपना
80वां जन्मदिन मनाया। ये आलमी शोहरत याफ्ता साबिका एथलीट 1977 में फुटबॉल खेल से सुबकदोश होने के बावजूद दुनिया के सबसे मारूफ खिलाड़ियों में से एक हैं। ऐसे वाहिद खिलाड़ी जिनकी नुमाइंदगी में ब्राजील ने 1958, 62 और 1970 में वर्ल्ड कप जीते। उन्होंने अपने क्लब और मुल्क के लिए 1363 मैचेस में 1281 गोल स्कोर करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। मारूफ पॉप आर्टिस्ट एंड्री वाहोल ने पेशनगोई की थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई 15 मिनट के लिए मशहूर होगा, लेकिन पेले ही होंगे जिनकी शोहरत आइंदा 15 सदियों तक कायम रहेगी। पेले अब पैमाना बन चुके हैं। उनकी जिंदगी और शानदार करियर के एजाज में लंदन की हेल्सन गैलरी ने 2015 में एक अनोखी नुमाइश का एहतमाम किया था। पेले के क्लब सेंटोस एफसी का 18 जून 1968 को कोलंबिया के ओलंपिक स्क्वाड के साथ बोगोटा में दोस्ताना मुकाबला हुआ था। पेले ने जब एक हरीफ खिलाड़ी को फाउल किया तो रेफरी ने पेले से ग्राउंड छोड़ने का कहा। रेफरी के इस फैसले पर पूरे स्टेडियम में शायकीन ने गहरी आह भरी। फिर क्या था, स्टेडियम में एक तूफान बरपा हो गया। गुस्से में खिलाड़ियों ने रेफरी गिलेर्मो वेलास्कोस को घेरे में लेकर जख्मी कर दिया। शायकीन ने भी इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इसके बाद कई सवालात और शुकूक शुबहात ने जन्म लिया, जैसे ऐसा क्या हुआ, क्या ये एक साजिश थी। 2010 में उसी रेफरी ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि उस मौके पर उन्हें मैच छोड़ने और एक लाइनमैन को रेफरी की जिम्मेदारी सौंपने का कहा गया था। 1960 की दहाई में पेले की सेंटोस एफसी दुनिया की मशहूर फुटबॉल टीमों में से एक थी और उन्होंने इस शोहरत का फायदा उठाते हुए दुनिया भर में दोस्ताना मैच खेले जो बहुत मुनाफा बख्श थे। उन्हीं में से एक मैच जंगज़दा नाइजीरिया में 4 फरवरी 1969 को खेला गया। नाइजीरिया उस वक्त बैफ्रा रियासत की अलहदगी की कोशिश के नतीजे में खूनरेज खाना जंगी की लपेट में था। सेंटोस एफसी के मुअर्रिख गिलेर्मे गरंचा के मुताबिक ब्राजील वाले अपने वफद की हिफाजत के बारे में परेशान थे, लिहाजा फरीकैन के माबैन जंग बंदी पर इत्तेफाक किया गया। ये कहानी गुज़श्ता कुछ बरसों में मुतनाज़िया रही और 1977 में रिलीज होने वाली पेले की पहली सामान्य उम्री में इसका जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 30 साल बाद जारी होने वाली एक और सामान्य उम्री में ब्राजीलियन स्टार ने इस वाक़ये का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बताया गया था कि उनके नुमाइशी मैच के लिए खाना जंगी रोक दी जाएगी। पेले ने लिखा, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पर सच है, लेकिन नाइजीरिया ने ये यकीनी बनाया कि जब हम वहां होंगे तो बायाफ्रान हमला नहीं करेंगे। 1975 में पेले न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गए। उन्होंने एक स्कूल में अंग्रेजी सीखी और एक वक्फे के दौरान बीटल्स के जॉन लेनन से टकरा गए। लेनन उसी स्कूल में जापानी सीख रहे थे। पेले का दावा है कि इन्हें लेनन ने बताया कि वो और दूसरे बीटल्स ने उसमें इंग्लैंड में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील टीम के होटल जाने की कोशिश की थी। पेले कभी किसी यूरोपीय क्लब के लिए क्यों नहीं खेले, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मसला यह है कि पेले को अपने उरूज पर बैरून मुल्क जाने पर रोक दिया गया था। इनके क्लब ने रियल मैड्रिड, एसी मिलान जैसे क्लब्स की पेशकशों को उसी दौर में ठुकराया था जब खिलाड़ियों का इस फैसले में ज्यादा हाथ नहीं होता था कि उन्होंने किस क्लब की जानिब से खेलना है। उन्हें ब्राजील में रखने का दबाव हुकूमत के आला ओहदेदारों की तरफ से भी आया था। 1961 में उस वक्त के सदर जेनियो क्वाड्रोज ने एक फरमान जारी किया था कि जिसके तहत पेले को कौमी खजाना करार दिया गया, जिसे मुल्क से बाहर नहीं भेजा जा सकता था। यही वजह है कि वो कभी किसी यूरोपियन क्लब के लिए नहीं खेल पाए। पेले ने अपने करियर में सिर्फ एक बार ब्राजील का आर्म बैंड पहना। वो हमेशा कप्तानी से इनकार करते रहे। 50 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने की जिम्मेदारी कबूल की। कैसे? उन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह के मौके पर मिलान में ब्राजील मुकाबला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दोस्ताना मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें पेले ने मैच के पहले 45 मिनट खेले। ब्राजील को 2-1 से शिकस्त हुई। आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि पेले को कैरेबियन में किडनैप भी किया गया था। सेंटोस एफसी के खिलाड़ी 5 सितंबर 1972 को ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में खेलकर खुश नहीं थे। डिफेंडर ओबरदान ने 2010 में ब्राजील के अखबार जीरो होरा को बताया कि यहाँ शदीद बदअमनी फैल चुकी थी और हमने सड़कों पर टैंकों को देखा। वो मैच को जल्द खत्म
करके हवाई जहाज तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जब पेले ने 43वें मिनट पर गोल किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसका टीम ने तस्वुर भी नहीं किया था। शायकीन ने पोर्ट ऑफ स्पेन के बीच पर दावा बोल दिया और जल्द ही एक जश्न की परेड में पेले को कंधों पर उठाकर शहर की सड़कों पर मार्च करना शुरू कर दिया। पेले के कारनामों का मतलब यह है कि उन्हीं के नाम वाले खिलाड़ी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अफ्रीका के एक मशहूर फुटबॉलर जिनका पैदाइशी नाम आबदी ईयो था, मगर गाना और मुतअद्दिद यूरोपीय क्लब उसके लिए आबदी पेले के नाम से मशहूर हुए थे। 1950 की दहाई में ब्राजील में 43,511 अफराद का नाम पेले था। 2 दहाइयों बाद जब पेले ने 1000 से ज्यादा गोल स्कोर किए और 3 वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद ये तादाद बढ़कर 1,11,000 हो गई। 1994 के ब्राजील के सदारती इंतखाबात में पेले हिस्सा लेना चाहते थे। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन वो 1995 से 1998 तक ब्राजील के खेलों के वजीर जरूर रहे। उन्होंने ऐसी कानून साजी की जिस पर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स को क्लबों के साथ ज्यादा सौदेबाजी की ताकत मिल गई। यह हक उनके अपने दौर में खेले जाने वालों को हासिल नहीं था। देर से ही सही, इस बेताज बादशाह को खेल के मैदान से की पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। के मैदान से आप देख रहे हैं, मैं हुमायूं और SHU रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे 8:30 बजे हर इतवार को यह आता है। इस यूट्यूब चैनल पे काउंसलिंग होती है, बाकी चीज़ें होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करें तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, अपने करियर में भी आपको मदद मिल सकती है। यहाँ लर्न ईजी है, ये माय फेवरेट स्पोर्ट्स प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग अवर अनसंग स्पोर्ट्स हीरोज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईद अहमद रज़ा है, ये कहते हैं सुपर प्रोग्राम। इब्राहिम वानी कहते हैं ब्यूटीफुल एपिसोड। और देखिए अगला सवाल जो है मेल के ज़रिए मिला है, पूछने वाले हैं इफ्तिखार खान, जावेद खान और मुदस्सर हुसैन। ये कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी को आप कहाँ देखते हैं? ये सवाल कैसे और कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? सवाल बेहतरीन है, लेकिन जवाब बहुत लंबा है, तवील है। थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि एक पीरियड में दोनों टीमें डोमिनेट कर रही थी और घास पे खेली जाती थी हॉकी, और रूल जो थे बहुत सख्त थे। कंधे से ऊपर हॉकी गई तो फाउल, पीछे साइड पे हॉकी के बॉल लगी तो फाउल, बॉल लेके घूम गए तो फाउल, आगे से हॉकी चली गई ऊपर तो फाउल। तो ऐसे बहुत चीज़ें हो रही थी हॉकी में। तो एक डिफ़िकल्ट और इंट्रिकेट गेम थी, और घास पे इवननेस नहीं थी, उस पर बॉल कंट्रोल कर रहे थे लोग और गेम खेल रहे थे। लेकिन देखा कि इसको और स्मूथ बनाया जाए, तो पहले तो पॉलीग्रास आया, फिर एस्ट्रोटर्फ आई, फिर ये रूल चेंजेस हो गए जिनसे हिट एंड रन में आ गई हॉकी, ड्रिबलिंग एंड पासिंग से। और हिट एंड रन में एस्ट्रोटर्फ पे स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, और ये है कि एक्यूरेसी पासिस की बहुत ज़रूरी है, लंबे पास, छोटे कम। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने रिएक्ट लेट किया, समझे लेट। ये उसी की दुहाई देते रहे कि हमें ऐसी हॉकी खेलते थे, हम ऐसी हॉकी खेलेंगे, वैसी हॉकी खेलनी जानी चाहिए, बाकी आगे निकल गए। पहली बात, मैंने असलम शेर खान से कई मरतबा बात की। मैंने कहा 75 में आलमी चैम्पियन थे और कोलालमपुर में टीम थी और असलम शेर खान का नुमाया रोल था चैम्पियनशिप में। फिर क्या हुआ 76 मॉन्ट्रियल में? उन्हें कहा हम 76 मॉन्ट्रियल खेलने गए तो हमको आर्टिफिशियल सरफेस पे खेलना पड़ा। 3 मैच के बाद हमारी आधी टीम बीमार हो गई, थक गई, हम खेल नहीं पाए। कहा मुझे मलेरिया हुआ था, उसके बाद में आया था, तो मैंने थोड़ी देर बाद खेला। बहुत टफ था इस पे खेलना, बहुत मुश्किल था इस पे दौड़ना, और हम 10वें या 11वें आए। हमारा हाल बहुत बुरा हुआ उधर, और इसके बाद सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एस्ट्रोटर्फ आने के बाद भी पाकिस्तान मैचेस जीतता है। वो 78 का आलमी कप जीतते हैं, वो 82 का आलमी कप जीतते हैं, वो उसके बाद 90s में आलमी कप जीतते हैं, 84 के ओलंपिक्स जीतते हैं। इंडिया 80 में ओलंपिक्स जीतता है, जब सारे सुपर पावर हॉकी के नहीं खेलते हैं उस ओलंपिक्स में। ना पाकिस्तान खेलता है, ना हॉलैंड खेलता है, ना जर्मनी खेलता है, ना ऑस्ट्रेलिया खेलता है, ना इंग्लैंड खेलता है उस टाइम पे सुपर पावर। बात यही है कि हम पीछे रह गए। रूल चेंज ने हमारी टेक्निकलिटीज़ बंद कर दी, स्टेमिना को और लॉन्ग पासिस और स्कूप्स को गेम में ले आए वो। और इसके लिए हम कैसे आगे आ सकते हैं वापस? सबसे ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ चाहिए। हॉलैंड बहुत छोटा मुल्क है, कहते हैं कि वहाँ 1000 एस्ट्रोटर्फ है। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, 100 नहीं है मुल्क में एस्ट्रोटर्फ।
तो जब तक एस्ट्रोटर्फ पे लगातार बचपन से प्लेयर नहीं खेलेगा वो इस गेम से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। यही हाल पाकिस्तान का है। और ये हुई हॉकी की बात। और जाते जाते ये बता दूं कि एक ज़माने में ऑल स्टार एशियन टीम इंडिया आई थी, जिसमें शहनाज शेख, अख्तर रसूल, इस्लाउद्दीन और सारे थे। दिल्ली में उनके मैच हुए, लाहौर में मैचेस हुए उस टीम के, इंडिया पाकिस्तान में सारे मैच हुए उसके। तो दिल्ली में जब बस गुजरती थी उनकी सड़क से तो 500 आदमी बस के पीछे दौड़ते थे कम से कम, कि शहनाज की एक झलक देख लें किसी तरह, शहनाज शेख द मैजिशियन की। तो ऐसे ही हाल पाकिस्तान में हुआ जब अशोक कुमार और अजीत पाल सिंह और गोविंदा वहाँ पहुँचे, लेकिन वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। पिछली मरतबा का जो क्विज था उसमें हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें ABCD ऑप्शन दिए थे और कहा था कि आपको बताना है बॉल कहाँ है, और वो गवास्कर बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड में, उसकी तस्वीर थी। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त कि असल में बॉल कहाँ है। ए है जहाँ बॉल थी, यहाँ गवास्कर के। तो ये आपने देख लिया और सिर्फ 10 ही सही जवाब मिले हमें। इनके नाम मैं लेता हूँ। आरिफ बाबा बसपोरा से, मुश्ताक अहमद लोन शुपियन से, फारूक अब्दुल्ला भटिंग अनंतनाग से, डार रऊफ पुरवारा शाडोरा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, रुबीना रुदबा कुरैशी हंदवारा से, शब्बीर भट्ट हैं, शब्बीर भट्ट शौपोरा चाडोरा से, इम्तियाज़ हमदानी सीर हमदान अनंतनाग से, आबिद शफ़ी सोपोर से, और इश्तियाक वानी चिटी बांडीपुरा से कुरानदाजी हुई। और उसके बाद जो आज के विनर हुए वो है आरिफ बाबा बसपोरा से, हमारे आज के विनर। एक सवाल, उसके बाद आज का क्विज। और ये सवाल है, इसमें पूछा गया है कि बहुत से विकेट कीपर बहुत पीरियड्स में आए हैं दुनिया में, टेस्ट में, वनडे में। अगर एक विकेट कीपर चुनना हो जिसको हम कहेंगे सबसे अच्छा था तो ये कौन होगा? सवाल पूछा रियाज, लियाकत और शाहीन ने, जगह का नाम नहीं लिखा है। देखिए बहुत मुश्किल है अगर मैं टेस्ट की बात करूं एक कीपर चुनना। मैं कभी सईद परवेज़ कैसर से बात करूंगा इस प्रोग्राम में, वो अजीम कीपर थे हमारे रियासत के, और उनका लोहा सब ने माना है कि उनको क्या लगता है उनकी नज़र में कौन सा कीपर जो उनने देखा है बेस्ट है। लेकिन अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो कुछ कीपरों की बात होती, गॉडफ्री इवंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ग्रेट कीपर। एलन नॉट बड़े ग्रेट कीपर माने जाते हैं, सभी उनकी बात करते हैं कि हमने उनसे बड़ा बेहतर कीपर नहीं देखा है। और ये वो पीरियड है जो हमने भी देखा है जिसमें दुनिया में बेहतरीन 4 कीपर इकट्ठे कीपिंग कर रहे थे। एलन नॉट इंग्लैंड की कीपिंग कर रहे थे, असिस्टेंट उनके बॉब टेलर थे, वो भी ग्रेट कीपर थे। उसके बाद इंडिया में सईद किरमानी थे, रॉडनी मार्श थे एक अजीम कीपर, वसीम बारी थे, मरे थे वेस्ट इंडीज़ में। ये पीरियड कीपर्स का गोल्डन पीरियड मान लीजिए, आप गोल्डन एज मान लीजिए। लेकिन यही 4-5 कीपर हैं जिनके मैंने नाम लिए, और उनके साथ एलन नॉट, गॉडफ्री इवंस, टैलन, एम्स, और इन्हीं को लोग मानते हैं टेस्ट क्रिकेट का ग्रेटेस्ट विकेट कीपरों में से 1-2। लेकिन जो पिछले 50 साल की जनरेशन है जिनने 70s में भी क्रिकेट खेला है, आज का क्रिकेट भी देखा है, वो कहते हैं एलन नॉट इज़ द बेस्ट। आज के क्विज की जानिब आते हैं, और आज के क्विज में हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक फुटबॉल प्लेयर का बैक साइड है 13 नंबर की जर्सी में। आपको बताना है ये कौन सा फुटबॉलर है, नामी फुटबॉलर है। ये फुटबॉलर कौन है, इनका नाम आप बताएंगे। बस यही आज का क्विज है। और आप ये KKMS स्पोर्ट्स मैग जो फेसबुक पे हमारा ग्रुप है उसमें अपना जवाब लिख देंगे, और आपके लिए हम टाइम रखते हैं जवाब भेजने का 24 घंटे का, लेकिन आज से हम इसे 48 घंटे कर देते हैं। यू कैन आंसर द क्वेश्चन टिल ट्यूसडे नाइट 9 PM, नॉट मंडे नाइट। आप 2 दिन में जवाब दे सकते हैं इसका। हाल ही में कुछ लोकल टूर्नामेंट्स खेले गए, एक आध टूर्नामेंट की कवरेज अगले प्रोग्राम में, एक आध खिलाड़ी जो हीरो है लेकिन हम तक उसकी बात नहीं पहुंची है, उनकी प्रोफाइल, खेल खबरें, सवाल जवाब, क्विज, और 2 सवाल मुझे याद हैं जिनके जवाब नहीं दिए हैं, अगली बार देने की कोशिश करूंगा। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।